हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको संक्रमण तत्व पढ़ाने जा रहे हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको 5 से 6 नंबर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे पूछा जाए कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं तथा इनकी विशेषताओं को लिखिए, या ऐसे पूछ ले संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इनकी 4 विशेषताओं को लिखिए, या खाली आपसे विशेषताएं पूछ ली जाए कि इसकी संक्रमण तत्व की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इस टाइप से आपके 5 से 6 नंबर में ये बनता है। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और केमिस्ट्री की हमने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है इंपॉर्टेंट, जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक भी बोलते हैं। वे तत्व जिनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी ब्लॉक में प्रवेश करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अगर आपसे एफ ब्लॉक के तत्व, अंतः संक्रमण तत्व जिसे एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, तो इनकी भी परिभाषा यही हुई कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में प्रवेश करते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, या अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इस टाइप से आप अंतः संक्रमण तत्व भी कर सकते हैं, और एफ ब्लॉक के तत्व की भी यही परिभाषा आप लिख सकते हैं। और आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया? एस और पी के बीच में रखा गया। डी और जो एफ ब्लॉक है वो सबसे नीचे रखा गया। तो जो आवर्त सारणी में डी ब्लॉक है वो कहाँ रखा गया? एस और पी के बीच में रखा गया। इनके बाहरी कोश में एक या दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? सामान्य लक्षण हेडिंग डालकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। अब डी ब्लॉक के तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाना है? सबसे पहले आपको विन्यास बनाना आना चाहिए। अब विन्यास आपने 11th क्लास में सीखा होगा कि कैसे बनती है। तो चलिए बताते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? 3d10। तो आप अब ये सोच रहे हो कि 3d तो बीच में आ गया, क्योंकि ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, इसलिए ये कहाँ रखे जाते हैं? एस और पी के बीच में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें बीच में कर दिया, 4s को लास्ट में दिया। वैसे क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। 3d क्या आता है? लास्ट में आता है, बट ये डी ब्लॉक के तत्व हैं तो हम लोग इसे क्या रखेंगे? बीच में रखेंगे, एस और पी के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो इसका विन्यास कैसे बने? तो सबसे पहले स्केडियम का बना के देखते हैं। स्केडियम का कैसे बनेगा? स्केडियम का नंबर होता है 21। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d छोड़ा 4s2। पहले किसे भरेंगे? 4s2, क्योंकि आता तो पहले 4s है, तो पहले हम लोग 4s भरेंगे, उसके बाद डी में भरेंगे। तो कितने हो गए? 2 2 4 और 6 10 12 18 और 20, और एक बचा, क्या कर देंगे? डी ब्लॉक में भर देंगे। तो कितने हो गए? 21। ऐसे ही आप सारे विन्यास भरते रहेंगे। ऐसे टाइटेनियम का भरेंगे। तो 2 2 4 6 10 और 12 18 और 20 और 2 22। तो पहले 4s के भरेंगे, बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो किस में भर देंगे? डी ब्लॉक में भर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही आप बनाते रहेंगे। उसके बाद जो क्रोमियम का होता है उसमें सिर्फ अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। ऐसे ही आपके जो कॉपर है उसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 होता है, क्योंकि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उसमें जो डी में अगर आप आधे भर जाएंगे तो ये संतुष्ट हो जाए। ऐसे 3d10 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएंगे। तो जो कॉपर है और क्रोमियम है उनमें लास्ट जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 ही होते हैं। उसके बाद इसके बाद जो आप पूरी विन्यास ऐसे इस टाइप से बना लेंगे, और उसके बाद आपको लिखना है कि अतः इन सभी के बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल की, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम उस पर आपको पीडीएफ पहुंचा देंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसकी पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ आपको डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको संयोजकता लिखनी है। संयोजकता बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये विशेषता, इन्हीं विशेषता में से कोई आप 4 लिख सकते हैं। अगर आपसे 2 पूछे तो कोई 2 विशेषताएं लिख दीजिए। अब संयोजकता क्या होती है? ये सभी तत्व कैसी परावर्तित संयोजकता प्रदर्शित करती हैं? ये गलत लिखा, परावर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, जैसे FeCl2 में FeCl2 में जैसे FeCl2 में 2 संयोजकता, Fe की संयोजकता कितनी है? 2। ऐसी FeCl3 में Fe की संयोजकता कितनी है? 3। कुछ भी ले लीजिए, जैसे SnCl2 में कितनी है? Sn की संयोजकता 2 है। तो इसी टाइप से इसमें जो संयोजकता है वो क्या करती है? परावर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। गलनांक और क्वथनांक, इन सभी के गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं तथा ये अत्यधिक कठोर होते हैं। जैसे टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है, 3410 डिग्री सेल्सियस होता है।
जो टंगस्टन किसे बोलते हैं, जो बल्ब होता है, जो उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, टंगस्टन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक जो गलनांक होता है वो टंगस्टन का होता है 3010 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद क्रियाशीलता, क्रियाशीलता किसकी सबसे ज़्यादा अधिक होती है, ये सभी तत्व बहुत क्रियाशील होते हैं, जैसे Ag, Cu और Au, ये सभी, इन सभी तत्व की क्रियाशील क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अब आयनन विभव, वह बहुत आयनन विभव बहुत कम, बहुत क्रियाशील होने के कारण इन सभी की आयनन विभव क्या होते हैं, बहुत ही अधिक होते हैं। उत्प्रेरकीय गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो परावर्ती संयोजकता होने के कारण ये सभी उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब यौगिक की प्रकृति, तो ये जो तत्व, यौगिक की जो प्रकृति होती है, ये विद्युत संयोजक और सहसंयोजक, उप सहसंयोजक, तीनों प्रकार के यौगिक बनाते हैं। विद्युत सहसंयोजक यौगिक भी बना लेते हैं और उप सहसंयोजक यौगिक बना लेते हैं, सहसंयोजक यौगिक भी बना लेते हैं। तो ये जो यौगिक की प्रकृति है, तीनों प्रकार के यौगिक बना लेते हैं संक्रमण तत्व। अब अनुचुंबकीय, इनसे अधिकतर तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, जो इनमें जो तत्व होते हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। ठीक है, इसके बाद है रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति। रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, जैसे Cu डबल पॉजिटिव है, ये क्या बनाते हैं, आयन नीले रंग के बन होते हैं। जो Cu डबल पॉजिटिव होते हैं वो रंगीन, वो आयन नीले रंग के होते हैं। ठीक है, ये सभी रंग कैसे होते हैं, आयन बनाते हैं, क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल हैं वो आंशिक रूप से भरे होते हैं। जो डी ब्लॉक, कोई भी अगर रंगीन आयन में, जैसे कॉपर है, कॉपर में जो आयनन है, जो इनके डी ब्लॉक आंशिक रूप से भरे होते हैं, डी ऑर्बिटल में आंशिक रूप से भरे होते हैं, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। जैसे अगर कोई भी पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं, जैसे Cu डबल पॉजिटिव आयन नीले रंग के होते हैं। ठीक है, आपको ये लिखना है। उसके बाद धात्विक लक्षण, धात्विक लक्षण, ये सभी तत्व धातु होते हैं, क्योंकि इनके बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धन आयन बना लेते हैं। अब धन आयन कैसे, धन, धा से धन, जो धातु होते हैं वो धन आयन बना लेते हैं, जैसे FeCl, जैसे FeCl2 है, तो ये क्या है, ये ऋण आयन, और ये क्या है, इनके ऊपर पॉजिटिव होता है, इनके ऊपर निगेटिव होता है। ऐसे ही आप याद रखते हैं, जो Fe है धन आयन है, धातु है, तो धा से धन आयन, ऐसे ही आप बना सकते हैं कि Fe के ऊपर प्लस होते हैं, Cl के ऊपर माइनस होते हैं, तो ये आसानी से त्याग कर क्या करते हैं, धन आयन बना लेते हैं। तो ये है आपके संक्रमण तत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ये आपसे पूछा ही जाता है। 2 से 3 नंबर आपके इस टॉपिक से आराम से बन जाते हैं, और 100% गारंटी है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और पूछा ही जाएगा 2025 में। तो जितने भी क्लास 12 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से अपना टारगेट अपने बनाए कि आप केमिस्ट्री में इस बार 90+ क्रॉस करेंगी। कौन कौन बच्चा इस बार केमिस्ट्री में 90+ क्रॉस करने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और जिनके भी अभी तक प्रैक्टिकल में कोई भी टॉपिक नहीं बना या टॉपिक बन भी गया, तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको उस पर हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जाके उस दोनों को आप देख लीजिए, वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं हम आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।